जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज मैं साखी लेके आई हूँ नाम जप का चमत्कार। एक गांव में जसवंत नाम का एक नौजवान रहता था। जसवंत बहुत ही गरीब था, उसका कोई भी परिवार नहीं था, वह अनाथ था। उसके साथ उसके पास संपत्ति के नाम पर केवल एक घर और एक गाय थी। जसवंत के पास खेती बाड़ी करने के लिए ज़मीन भी नहीं थी, इसलिए वह अपना गुजारा जंगल से लकड़ियाँ काट कर उन्हें बाज़ार में बेच करके किया करता था। इसी तरह से उसका गुजारा चल रहा था। लेकिन इतनी गरीबी होने के बावजूद भी जसवंत को परमात्मा से कोई भी शिकायत नहीं थी। जसवंत रोज़ सुबह जल्दी उठता और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता, फिर भजन सिमरन करता, फिर उसके बाद ही वह बाकी कार्य शुरू करता था। जसवंत महादेव को बहुत मानता था। गरीब होने के बावजूद भी वह लोगों की मदद ज़रूर करता था, जितना हो सकता था उतनी सेवा भी करता था। जसवंत रोज़ सुबह उठकर जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए चला जाता और जो भी पैसे उसे लकड़ियों के काटने से मिलते थे, उससे वह अपने घर का राशन ले आता था। एक दिन जसवंत लकड़ियाँ काटने गया। उस दिन उसका काम जल्दी ख़त्म हो गया। वो लकड़ियों को बेचने के लिए बाज़ार की तरफ चल दिया, लेकिन उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए जसवंत का गला प्यास के कारण सूख रहा था। उसने आसपास देखा, लेकिन उसे कोई नदी या तालाब दिखाई नहीं दिया वहाँ वह अपनी प्यास बुझा सके। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद जसवंत को एक झोपड़ी नज़र आई। वह उस झोपड़ी को देखकर बहुत हैरान हुआ। वह सोचने लगा कि इतने भयानक और सुनसान घने जंगल में झोपड़ी किसकी है। फिर जसवंत ने सोचा कि शायद यहाँ से पीने के लिए पानी मिल जाए। यह सोचकर जसवंत झोपड़ी के पास गया। झोपड़ी के पास पहुंचकर जसवंत ने आवाज़ लगाई। जसवंत की आवाज़ को सुनकर एक लड़की झोपड़ी से बाहर आई। उसने जसवंत से पूछा, आप कौन हो? मुझे आवाज़ क्यों लगा रहे हो? जसवंत ने उससे कहा कि मैं एक लकड़हारा हूँ और मैं इस जंगल में लकड़ियाँ काट करके ले जा रहा था, लेकिन मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी थी। मुझे आपकी झोपड़ी नज़र आई और मैंने सोचा कि शायद मुझे पीने के लिए पानी मिल जाएगा। लड़की ने उससे कहा, आप रुको, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर के आती हूँ। यह कहकर वह लड़की अंदर चली गई और जसवंत के लिए पानी लेकर के आई। जसवंत ने पानी पिया, जिससे उसकी प्यास बुझ गई। फिर उसने लड़की से पूछा, आप कौन हो और इस खतरनाक जंगल में क्यों रहती हो? लड़की ने कहा, मेरा नाम कविता है, मैं इस जंगल में अकेली हूँ। पहले मेरे साथ मेरे दादाजी रहा करते थे, लेकिन कुछ दिनों पहले ही उनकी मृत्यु हो गई है। जसवंत ने उसकी बात सुनकर कहा, और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? कविता ने कहा, जब मैं छोटी थी तभी मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई थी। तब से मैं अपने दादाजी के साथ ही रहती थी, अगर अब वह मुझे ये छोड़ गए हैं। जसवंत ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हें अकेले इस जंगल में डर नहीं लगता है? कविता ने कहा, नहीं, मुझे डर नहीं लगता, मुझे अब इस जंगल की आदत हो गई है। यहाँ रहते हुए मेरा आधा जीवन कट गया है, बाकी बचा हुआ जीवन कट ही जाएगा। अब देखने लायक रह ही क्या गया है? माँ बाप बचपन में ही चले गए, अब दादाजी भी चले गए हैं। जसवंत ने उसकी बात सुनकर कहा कि मेरे जीवन में भी तुम्हारे ही जैसा है। मेरे भी इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं खुद गांव में अकेला रहता हूँ और लकड़ियाँ काट करके उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता हूँ। जसवंत की बात को सुनकर कहा, मेरे पास भी मेरे दादाजी थे। दादाजी को हमेशा मेरी शादी की चिंता सताती थी। वह हमेशा यही सोचते थे कि मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा, जिसके कारण उन्होंने एक दो बार मेरी शादी के लिए बात भी की, लेकिन मेरी एकाक ना होने के कारण मुझसे कोई शादी करने को तैयार नहीं हुआ। इसी दुख के कारण दादाजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। कविता की बात को सुनकर जसवंत के मन में ख्याल आया। उसने कविता से कहा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, लेकिन बात कहने से पहले मुझे डर लग रहा है। कविता ने बात को सुनने के लिए हाँ कर दिया कि मतलब तुम क्या बात कहना चाहते हो, मुझे बता दो, साफ साफ बोलो। जसवंत ने हिम्मत करके कहा कि तुम मुझसे शादी करोगी? कविता ने एकदम से चौंक करके पूछा, यह तुम क्या कह रहे हो? जब जसवंत बोला, तुम मुझे मना भी कर सकती हो। मैं सोच रहा था कि मेरे भी इस दुनिया में कोई नहीं और तुम्हारा भी कोई नहीं है। हम दोनों इस दुनिया में अकेले हैं, परमात्मा के सिवा हम दोनों का कोई भी नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे का सुख दुख बांट सकते हैं, हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। कविता ने उसकी बात को सुनकर के कहा, लेकिन तुम मुझसे ही शादी क्यों करना चाहते हो?
मेरी तो एक आँख भी नहीं है और दूसरी आँख से भी मुझे कम दिखाई देता है। जसवंत ने कहा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम सिर्फ यह बताओ कि तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं करोगी। कविता थोड़ी देर तक सोचती रही और फिर शादी के लिए हाँ कर दी। उसके बाद जसवंत और कविता ने मंदिर में जाकर के शादी की। फिर उसके बाद जसवंत कविता को लेकर अपने घर आ गया। घर पहुंचकर जसवंत ने कविता से कहा, देखो यह मेरा छोटा सा घर है और यहाँ पर तुम्हारा स्वागत करने वाला कोई नहीं है, लेकिन तुम यह बात सोचकर दुखी मत होना और आज से यह बात याद रखना कि तुम इस घर की मालकिन हो, तुम्हें ही सब कुछ देखना है। जसवंत की शादी की बात पूरे गांव में फैल गई। खबर सुनते ही गांव वाले जसवंत के घर आते हैं और उसको आवाज़ लगाते हैं। जसवंत ने उसकी आवाज़ सुनकर कविता से कहा, लगता है इनको हमारी शादी की खबर मिल गई है, इसलिए ये हमसे मिलने के लिए आए हैं। यह कहकर जसवंत बाहर चला गया। गांव वालों ने जसवंत से कहा, हम तो तुम्हें बहुत भोला भाला समझते थे, लेकिन तुम तो बहुत तेज़ निकले, अपनी शादी की खबर तक हमें होने नहीं दी। जसवंत ने उसकी बात सुनकर कहा, अरे बाबा, यह सब इतनी जल्दी हुआ कि बताने तक का मौका नहीं मिला। आपको मैं क्यों नहीं बताता, आप सभी तो मेरे परिवार जैसे हैं। तभी एक औरत ने कहा, भैया वह सब तो ठीक है, लेकिन क्या हमें अपनी दुल्हन से नहीं मिलवाओगे? जसवंत ने कहा, क्यों नहीं, अभी बुलाता हूँ। यह कह करके जसवंत ने कविता को आवाज़ लगाई और कहा, देखो बाहर तुमसे मिलने कौन आए हैं। जब कविता बाहर आई तो गांव वाले उसे देखकर चौंक गए। तभी एक लड़की ने कटाक्ष करते हुए पूछा, जसवंत भैया, इसकी एक आंख किसने फोड़ दी? क्या तुमने शादी से पहले लड़की नहीं देखी थी? और अगर तुम्हें शादी के लिए कोई लड़की नहीं मिल रही थी तो हमें ही बता देते, हम तुम्हारे लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढ देते। कविता को चुप देख करके एक औरत बोली, मुझे तो यह अंधी के साथ साथ बहरी भी लगती है। अपनी इतनी बुराई सुनने के बाद भी यह चुपचाप खड़ी है। सभी गांव वाले कविता का मजाक उड़ाने लगे। गांव वालों की बात सुनकर जसवंत को गुस्सा आ गया। उसने कहा, मेरी पत्नी अंधी सही, लेकिन यहाँ तुम लोगों को किसने बुलाया है? उसकी बात सुनकर एक लड़की ने कहा, हमें किसी ने नहीं बुलाया है, हम तो खुद ही शौक चढ़ा था, दुल्हन को देखने आए थे, लेकिन तुम्हारी दुल्हन को देखने के बाद पता नहीं हमारा दिन कैसा गुजरेगा। उसकी एक आंख तो है ही नहीं है, यहाँ आकर मेरी दुल्हन को देखो। मैंने तो नहीं कहा था तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। सभी लोग जसवंत की दुल्हन का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। इतना कुछ देर के बाद ही कविता कुछ नहीं बोलती है। जसवंत उसका दर्द समझता है। जसवंत ने उसको कहा, यह लोग तो पागल हैं, तुम चिंता मत करो, भोलेनाथ सब ठीक कर देंगे। जसवंत की बात को सुन करके कविता को थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक हो जाती है। इसके बाद जसवंत चला जाता है। जसवंत को रोज़ सुबह नमः शिवाय जपते हुए देखकर कविता को बहुत अच्छा लगता है। वह भी रोज़ सुबह जल्दी उठ जाती है। उसके बाद जसवंत और कविता दोनों ओम नमः शिवाय का जाप करने बैठ जाते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप करने से दोनों को बहुत शांति मिलती है। इस तरह से उनका जीवन चलने लगा। एक दिन कविता ने जसवंत से कहा, तुम तैयार हो जाओ, जब तक मैं नदी से पानी लेकर आती हूँ। यह कहकर कविता पानी लेने चली गई। जब वह नदी पर पानी लेने पहुंची तो नदी गांव की कुछ औरतें खड़ी थीं, जो कविता को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगी और कहने लगी, आज इसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि अगली बार पानी लेने के बारे में भी नहीं सोचेगी। सभी औरतें आपस में मिलकर उसके अंधेपन का मजाक उड़ाने लगी, लेकिन कविता ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप खड़ी उनकी बातें सुनती रही। फिर जब कुछ देर हो गई तो उन औरतों ने कविता को पानी तक भरने नहीं दिया। कविता चुपचाप घर वापस चली आई। जब वह घर पहुंची तो जसवंत ने उसके खाली मटके को देख करके पूछा, तो तुम पानी भरने गई थी, फिर तुम्हारा मटका बिल्कुल खाली क्यों है? तुम पानी भर कर क्यों नहीं लाई? कविता कुछ बोले बिना घर के अंदर चली गई। जसवंत उसके पीछे पीछे घर के अंदर आ गया। फिर कविता से उसने पूछा कि आखिर क्या हुआ है। तब कविता ने कहा, जब मैं नदी में पानी भरने गई थी तो गांव की औरतों ने मेरा मजाक उड़ाया। जसवंत को उनकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। वह उसने लड़ने के लिए जाने लगा, लेकिन कविता ने उन्हें जाने से रोक दिया। जब जसवंत ने कहा, मैंने तो तुमसे शादी इसलिए नहीं की थी कि तुम्हारा जीवन दुख में हो जाए, मुझे पता नहीं था गांव वाले इतने नीचे गिर जाएंगे। जो किसी की मजबूरी ना समझते उसका मजाक उड़ाएंगे। कविता ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम क्यों परेशान होते हो? तुम्हारी क्या गलती है? गलती तो मेरी है।
गलती तो मेरे पीछे जन्म के कर्मों की है जो मुझे यह सब कुछ भोगना पड़ता है। जसवंत ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम परेशान मत हो भोलेनाथ, सब ठीक करेंगे। उसके बाद जसवंत ने कुछ सोचा और फिर कविता से कहा, अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे, हम इस गांव को छोड़ देंगे और शहर जाकर रहेंगे। वहां मुझे कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। कविता ने उसकी बात सुनकर कहा, फिर हम यहाँ घर बाहर का क्या होगा और हमारी गाय का ख्याल कौन रखेगा? जसवंत ने कहा, तुम इसकी चिंता मत करो, पास वाले गांव में मेरा एक दोस्त है जो अपनी गाय को ले जाएगा। अब तुम ज़्यादा मत सोचो, अपने पास जो कुछ भी थोड़ा सामान है उसको साथ ले लो और फिर हम यहाँ से चलते बनेंगे। हम आज रात ही यहाँ से चले जाएंगे। रात के समय जसवंत और कविता सिर पर पोटली रखकर गांव से बाहर निकल जाते हैं। तभी अचानक से उन्हें सामने एक महात्मा जी बैठे हुए नजर आते हैं। महात्मा के चेहरे पर बहुत ज़्यादा तेज होता है। जसवंत और कविता ने उन्हें देख करके उनके चरणों में माथा टेका और उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। जसवंत ने पूछा, गुरुजी आप कौन हैं और इस भयानक जंगल में क्या कर रहे हैं? महात्मा ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उनसे पूछा कि तुम दोनों इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? जब जसवंत ने महात्मा को सारी बात बताई, जसवंत की बात को सुन करके महात्मा ने कहा, तुम अपने महादेव पर विश्वास रखो और एक दिन यहाँ मेरे पास रहो, महादेव का सब ठीक करेंगे। जसवंत और कविता ने कुछ देर सोचा और फिर दोनों रुकने के लिए तैयार हो गए। यहाँ पर महात्मा बैठे हुए थे, उनके पीछे ही महात्मा की झोपड़ी थी। महात्मा ने उन दोनों को सोने के लिए कहा। जब जसवंत और कविता ने पूछा, लेकिन महात्मा जी भी फिर आप कहाँ सोओगे? महात्मा ने जवाब दिया, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम अंदर जाकर सो जाओ, सुबह नित नेम करने के बाद मेरे पास आना। महात्मा का आदेश मानकर जसवंत और कविता अंदर सोने के लिए चले गए। सुबह 3 बजे जसवंत और कविता उठे और महादेव का जाप जपने लगे। अपना नित्यनेम पूरा करने के बाद दोनों महात्मा के पास बाहर आए। महात्मा बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। दोनों ने महात्मा को प्रणाम किया। महात्मा ने कविता से कहा, बेटा सामने जो नदी है, तुम भोलेनाथ का नाम लेकर उसमें स्नान करके आओ। कविता महात्मा की बात मान करके नदी के पास चली गई और ओम नमः शिवाय का जाप करती हुई नदी में उतर गई। जब उसने पानी में डुबकी लगाई उसके बाद बाहर आई तो वह जोर जोर से जसवंत को आवाज़ देने लगी। जसवंत कविता की बात सुनकर दौड़ करके उसके पास में पहुंच जाता है। कविता ने खुशी खुशी जसवंत से कहा, देखो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। जसवंत को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे विश्वास हो गया। कविता ठीक कह रही थी, लेकिन इस चमत्कार के बारे में जसवंत और कविता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दोनों वापस महात्मा के पास में जाते हैं। लेकिन जब दोनों वापस महात्मा के पास पहुँचे तो वहाँ पर कोई भी महात्मा नहीं थे, ना कोई झोपड़ी थी। दोनों यह देखकर चकरा गए। दोनों नाम जपने वाले थे, इसीलिए यह समझ गए कि यह जो चमत्कार हुआ है वह सब महादेव के जपने के कारण हुआ है। जसवंत को इस बात पर पहले ही बहुत विश्वास था, लेकिन अब कविता को भी महादेव पर पूरा विश्वास हो गया था। उसके बाद जसवंत और कविता दोनों शहर में चले गए। महादेव की कृपा से जसवंत को काम मिल गया। जसवंत बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, इसलिए कुछ ही समय के अंदर उसकी गरीबी दूर हो गई और दोनों खुशी खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि हमें कुछ सिखाती है। यह कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें हमेशा परमात्मा पर विश्वास रखना चाहिए और कर्मों को करते रहना चाहिए। ईश्वर हमारे साथ अच्छा अवश्य करेगा। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।